हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज है 16 जनवरी 2021। तो आइए देखते हैं 16 जनवरी 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, किस राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है? तो पोंगल त्यौहार खासकर दक्षिण भारत में मनाया जाता है, यानी धान के फसल की कटाई के बाद और वो सारा काम मतलब धान की कटाई के बाद उसकी पिटाई और सब काम हो जाता है, उसके बाद ही वहाँ पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। और यह पोंगल त्यौहार ये 14 जनवरी से शुरू होकर इस बार मनाया जाएगा आपको 17 जनवरी के बीच में पोंगल त्यौहार मनाया जाएगा। और दक्षिण भारत के राज्य जो है तमिलनाडु हो, केरल, कर्नाटक, ये राज्यों में मनाया जाता है। और इसी समय पोंगल त्यौहार के अवसर पर ही जल्लीकट्टू जो खेल का आयोजन जो होता है, वो जल्लीकट्टू खेल का आयोजन जो होता है पोंगल त्यौहार के अवसर पर ही इसका आयोजन किया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि नीति आयोग ने किस कंपनी के साथ मिलकर महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? यानी महिला सशक्तिकरण को लेकर ये लॉन्च किया है, किस कंपनी के साथ आपको साझेदारी किया है नीति आयोग? तो ये फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर साझेदारी किया। फ्लिपकार्ट जो है वो भारत के ई कॉमर्स कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 2007 में और इसका हेडक्वार्टर है आपको बंगलुरु में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बंगलुरु में है। और कल्याण कृष्णमूर्ति जो हैं वो इसका सीईओ हैं, यानी फ्लिपकार्ट के सीईओ जो हैं वो कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। और याद रखेंगे नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म। और नीति आयोग की स्थापना हुआ 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें एक उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ जो हैं अमिताभ कांत है। यानी योजना आयोग जो था पहले, योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग को लाया गया 1 जनवरी 2015 को। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि जनवरी माह में प्रत्येक वर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। प्रतिवर्ष ये सेना दिवस मनाया जाता है। सेना दिवस जो मनाया जाता है क्योंकि 15 जनवरी 1949 ईस्वी को पहली बार KM करियप्पा जो थे वो आर्मी चीफ बने थे, यानी कमांडर इन चीफ बने थे KM करियप्पा। कब बने थे? तो 15 जनवरी 1949 ईस्वी को ही बने थे। अतः 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। और M करियप्पा जो थे वो पहले कमांडर इन चीफ थे। जबकि थल सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली है। और वर्तमान सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे हैं। वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे है। अब है टेस्ला कंपनी के द्वारा भारत में पहला विनिर्माण संयंत्र किस शहर में खोला जाएगा? तो टेस्ला ये अमेरिका की एक कंपनी है जो विश्व की सबसे बड़ी कार निर्माण करने वाली कंपनी है टेस्ला, जो कार बनाती है। और यह कंपनी जो है भारत में अपना पहला विनिर्माण संयंत्र खोलेगा बेंगलुरु में। और टेस्ला कंपनी से याद रखेंगे, टेस्ला कंपनी की स्थापना हुई थी आपको 2003 में और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। और इसके सीईओ जो हैं वर्तमान एलन मस्क हैं। एलन मस्क जो है वो विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति हैं। एलन मस्क जो है, जो टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं, वो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं एलन मस्क हैं। बंगलुरु से याद रखेंगे, इसके सिलिकॉन वैली कहा जाता है। हैदराबाद से याद रखेंगे, हैदराबाद के भारत बायोटेक कंपनी है जो कोवैक्सीन निर्माण किया है कोविड-19 के लिए। और कलकत्ता से याद रखेंगे, कलकत्ता जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और चेन्नई से याद रखेंगे, चेन्नई में हाल ही में चेन्नई बंदरगाह पर सागरिका अन्वेषक पोर्ट को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के इतिहास में कौन पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है?
तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, इनके कार्यकाल के दौरान ही 2 बार इन पर महाभियोग लगाया गया है और महाभियोग प्रस्ताव एक सदन से पारित हो गया है, दूसरे सदन में अब जाएगा। और वहाँ पर महाभियोग प्रक्रिया की चर्चा वहाँ 25वें संवैधानिक संशोधन में किया गया। 25वें संवैधानिक संशोधन के तहत महाभियोग जो होता है वो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है अमेरिका में, और हाल ही में लगाया गया किसको? डोनाल्ड ट्रंप को बनाया गया, डोनाल्ड ट्रंप पर लगाया गया, क्योंकि कैपिटल हिल्स में जब जो बाइडेन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं उनके नाम को नामित किया जा रहा था, वहाँ पर मीटिंग चल रही थी जहाँ पर इनके समर्थकों के द्वारा वहाँ पर झड़प हुआ, जिसमें बहुत से लोगों की 5 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद इन पर आपको वहाँ के संसद के द्वारा इन पर क्या लगाया गया? महाभियोग लगाया गया। महाभियोग होता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। भारत में भी महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है, लेकिन भारत में आज तक कभी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं लाया गया है। और भारत में महाभियोग की चर्चा आपको अनुच्छेद 61 में किया गया है। महाभियोग की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। जबकि जो बाइडेन जो है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बनेंगे, जो 20 जनवरी को शपथ लेंगे, और कामला हैरिस जो है वो अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति बनेगी, और जॉर्ज वॉशिंगटन जो हैं वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं। जनवरी 2021 में 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने का मतलब जनता को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। ये 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में इस वर्ष मनाया जा रहा है और सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया था। वर्तमान में परिवहन मंत्री जो हैं वो नितिन गडकरी हैं। परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंदिर में माराबिल्कू उत्सव की शुरुआत किया गया है? ये माराबिल्कू उत्सव जो मनाया जाता है वो सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है, और सबरीमाला मंदिर जो है वो आपको केरल में है। ये केरल का मंदिर है, यहीं पर ये मनाया जा रहा है। कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है, और ये इसी को सूर्य मंदिर कहते हैं। और कोणार्क मंदिर 100% सौर संचालित मंदिर है। और कैलाश मंदिर जो है वो महाराष्ट्र में है, और मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में है, और मदुरई जो है तमिलनाडु में है। मदुरई कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तो ये है सबरीमाला मंदिर। किस राज्य सरकार ने पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? पर्यटन एंड टूरिज्म पॉलिसी जो लाया है वो लाया है गुजरात सरकार के द्वारा। यानी गुजरात सरकार अभी हाल ही में आपको सौर ऊर्जा नीति 2021 लाया था। सौर ऊर्जा नीति 2021 कौन लाया था? गुजरात सरकार। और नई पर्यटन नीति भी लाया है गुजरात सरकार। गुजरात से याद रखेंगे, गुजरात के सीएम जो है विजय रूपानी, और यहाँ के आपको गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ हाल ही में कई तरह की योजनाएं शुरू किया गया था। महिला उत्कर्ष योजना हो, सूर्योदय योजना हो, यहाँ भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी केंद्र स्थापित करना हो, ये सब गुजरात में ही है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन प्लेनेट समिट का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये फ्रांस में किया गया। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस। और एमनुअल मैक्रोन जो है वो फ्रांस के क्या है? राष्ट्रपति हैं। यहीं पर आयोजन किया गया। इसमें सहयोग के रूप में आपको यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और प्लस वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया गया। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ये मनाया गया। तो याद रखेंगे, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव जो वर्तमान में है एंटोनियो गुतरेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुतरेस हैं। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था, और इसका भी हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क यानी यूएसए में है। और एंटोनियो गुतरेस जो हैं वर्तमान में इसके महासचिव हैं। एंटोनियो गुतरेस वो यूएनओ का है महासचिव है, जबकि वर्ल्ड बैंक के डेविड मालपासा है, और उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। और वर्ल्ड बैंक का स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जनवरी 2021 में किस राज्य में 16 टन लिथियम भंडार खोजा गया है? तो ये हाल ही में खोजा गया है कर्नाटक में। कहाँ खोजा गया है? कर्नाटक में खोजा गया। कर्नाटक से याद रखेंगे, सौर ऊर्जा उत्पादन करने में देश में पहला स्थान पर कर्नाटक है। और साथ ही यहाँ पर पानी और मिट्टी की क्वालिटी को जांच करने के लिए कृषि संजीवनी बैंक की शुरुआत किया गया।
संजीवनी वैन की शुरुआत किया गया था यहीं पर पहली बार RRO ट्रेन की शुरुआत किया गया था बंगलोर से। और BS येदियुरप्पा जो हैं वो कर्नाटक के क्या हैं, CM हैं। और पहली बार भारत में खिलौना उद्योग यानी खिलौना क्लस्टर उद्योग जो स्थापित किया जाएगा आपको कर्नाटक में ही किया जाएगा। और उड़ान योजना के तहत पहला हवाई अड्डा यहाँ बनाया गया है कुलबर्गी में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो आइए अगला प्रश्न में है रिवीजन। आइए देखते हैं, रिवीजन करते हैं करंट अफेयर्स का। किस राज्य सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 लॉन्च किया है? तो करुणा अभियान लॉन्च किया गया है खासकर पक्षियों की सुरक्षा को लेकर। ये लॉन्च किया है आपको गुजरात ने ही। किसके द्वारा? गुजरात की सरकार जो है आपको विजय रूपानी और गवर्नर आचार्य देवव्रत के साथ के द्वारा ये शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में भी आपको हिमाचल प्रदेश के पोंग डैम है जहां पर हजारों पक्षियां मृत पाई गई है। जो पोंग डैम जो है ब्यास नदी पे बनाई गई है, जो हिमाचल प्रदेश में, जो अभी है चर्चा में था पोंग डैम। तो याद रखेंगे पोंग डैम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में ही। हिमाचल प्रदेश में क्या है? ये पोंग डैम है और यहीं पर आपको पोंग डैम बनाया गया है और ये ब्यास नदी पे बनाया गया है। यहाँ हजारों की संख्या में पक्षी मृत पाई गई है। और गुजरात याद रखेंगे, गुजरात जो अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो किसके साथ बनाता है? पाकिस्तान से बनाता है। और गुजरात में ही आपको सूर्योदय योजना, उसके अलावा पहली बार कुटीर उद्योग के लिए बहुत बड़ा संग्रहालय बनाया गया। खिलौना, भारत का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय गांधीनगर में बनाया गया। अहमदाबाद से आपको केवड़िया के बीच पहली बार समुद्री विमान सेवा की शुरुआत यहाँ पर किया गया था गुजरात में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट को किस दिन पहली बार पेपरलेस तरीका से प्रस्तुत किया जाएगा, यानी पूर्णतः डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया जाएगा? वो आपको 1 फरवरी को, यानी बजट जो प्रस्तुत किया जाता है 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा। और बजट से पहले समीक्षा बजट भी प्रस्तुत किया जाता है। और बजट जो प्रस्तुत करते हैं वो वित्त मंत्री करते हैं। कौन करते हैं? वित्त मंत्री करते हैं। और हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया है अनुच्छेद 112 में, उसी को सामान्यतः बजट कहा जाता है। और बजट का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार आईएस क्लाइंबिंग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो लद्दाख की राजधानी लेह में किया गया है। तो लद्दाख की राजधानी जो है लेह है। और लद्दाख में 2 जिला, एक लेह और एक कारगिल। और कारगिल से याद रखेंगे, कारगिल में आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में वेनेडियम के संभावित भंडारों की खोज किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोज किया है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में खोज किया गया है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या को आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए किस नगर निगम से समझौता किया गया है? तो वो नगर निगम है IIM इंदौर, क्योंकि इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और यहीं पर प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था। और अयोध्या एयरपोर्ट को नाम रखा गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो इसको याद रखेंगे। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। डॉइश बैंक जो है यह बैंक आपको जर्मनी का बैंक है और ये नियमों को उल्लंघन करने के लिए आपको भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर क्या लगा दिया? 2 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जिसका मुख्यालय मुंबई में है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख, वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुआ था। आपका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस की राजधानी, और इसका उपाध्यक्ष एक भारतीय हैं अशोक लवासा। और वर्ल्ड बैंक का स्थापना जुलाई 1944, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, और चेयरमैन आपको डेविड मालपासा हैं। और SBI की स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था। और स्थापना कहने का मतलब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था खासकर। और दिनेश कुमार खाड़ा उसके क्या है? अध्यक्ष है। अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लॉन्च किया है? तो कोयला के खानों के लिए खासकर ये किया गया है। और कोयले के सर्वाधिक उत्पादन आपको झारखंड राज्य में किया जाता है।
सिरवानी पहाड़ी जो है कोयम्बटूर में, सिरवानी पहाड़ी कहाँ है? कोयम्बटूर में है, जहाँ पर तितली सुपर हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। और कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में है। और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। तो ये है आपको तमिलनाडु राज्य, और तमिलनाडु में ही मन्नार की खाड़ी है, और ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट, दोनों का मिलान बिंदु जो है वो आपको नीलगिरी पर्वत है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि मेरा गांव मेरा गौरव अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो गोवा के द्वारा ये शुरू किया गया। गोवा के सीएम जो आपको प्रमोद सावंत हैं, और यहाँ के गवर्नर हैं आपको भगत सिंह कोश्यारी, और हर घर में पानी जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का छोटा राज्य है, और गोवा में ही 91 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन यहीं गोवा में किया जाएगा, जिसमें फोकस कंट्री के रूप में बांग्लादेश को शामिल किया गया है। तो इस तरह कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स था, और इसमें करेंट अफेयर्स में आपको जो करेंट अफेयर्स के साथ साथ उसमें रिवीजन का भी करेंट अफेयर्स हम डाल देते हैं, जिसके रिवीजन आपका होते रहे। और पुनः अब अगले क्लास से हम इसमें स्टैटिक जीके भी लेके उपस्थित होंगे। तो आप लोग स्टैटिक जीके के बारे में कमेंट करके बताइएगा, तो फिर स्टैटिक जीके भी इसमें 10 प्रश्नों को जोड़ देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।